हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका। आज हम इस वीडियो में राज्यपाल से संबंधित मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे जो एग्जाम्स की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। तो बिना देर किए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा? राइट आंसर ए, अनुच्छेद 153 के तहत प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। याद रखिएगा, 7वें संविधान संशोधन 1956 के तहत 2 राज्यों का एक राज्यपाल हो सकता है। देखिएगा, अनुच्छेद 154 में, अनुच्छेद 154 के अनुसार राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है। अनुच्छेद 155 के अनुसार, अनुच्छेद 155 में राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 156 में राज्यपाल के कार्यकाल का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है कि कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है? राइट आंसर बी, अनुच्छेद 154 में उल्लेख किया गया है राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है। देखिएगा, अनुच्छेद 153 के अनुसार प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। अनुच्छेद 155 में राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 156 में राज्यपाल के कार्यकाल का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य की कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है? राज्य की कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है? राइट आंसर बी, राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है? राइट आंसर सी, अनुच्छेद 155 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। देखिएगा, अनुच्छेद 153 के अनुसार प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। अनुच्छेद 154 के अनुसार राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है। अनुच्छेद 156 के अनुसार राज्यपाल के कार्यकाल का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल के कार्यकाल का उल्लेख किया गया है? राइट आंसर डी, अनुच्छेद 156 में राज्यपाल के कार्यकाल का उल्लेख किया गया है। कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। देखिएगा, अनुच्छेद 153 में राज्यपाल के पद का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 154 में राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है। अनुच्छेद 155 में राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल के त्यागपत्र का उल्लेख किया गया है? संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल के त्यागपत्र का उल्लेख किया गया है? राइट आंसर ए, अनुच्छेद 156 ख में राज्यपाल के त्यागपत्र का उल्लेख किया गया है। देखिएगा, अनुच्छेद 157 के अनुसार, अनुच्छेद 157 में राज्यपाल पद के लिए योग्यताओं का उल्लेख किया गया है, जिसमें मिनिमम 35 वर्ष आयु हो, वह भारत का नागरिक हो, वह विधानसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। 158 में राज्यपाल के पद की शर्तों का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 159 में राज्यपाल के पद की शर्त का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसे देता है? राइट आंसर सी, राष्ट्रपति को। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति किसकी सलाह पर राज्यपाल को नियुक्त करता है? राइट आंसर बी, प्रधानमंत्री की सलाह पे राष्ट्रपति राज्यपाल को नियुक्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यपाल को प्रति माह कितना वेतन मिलता है? राइट आंसर बी, 3.5 लाख। 4 लाख रुपए उपराष्ट्रपति को मिलते हैं, व 5 लाख राष्ट्रपति को प्रति माह वेतन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यपाल किसके प्रसाद पर्यंत पद को धारण करता है? राइट आंसर सी, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल के पद की योग्यताओं का उल्लेख किया गया है? राइट आंसर सी, अनुच्छेद 157 में राज्यपाल के पद की योग्यताओं का उल्लेख किया गया है। देखिएगा, अनुच्छेद 155 में राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है राष्ट्रपति द्वारा। अनुच्छेद 156 में राज्यपाल के कार्यकाल का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 157 में राज्यपाल पद के लिए योग्यताओं का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 158 में राज्यपाल के पद के लिए शर्तों का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी योग्यता राज्यपाल के पद पर नियुक्त होने के लिए आवश्यक है? राइट आंसर ई, उपरोक्त सभी। वह भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, विधानसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, वह किसी लाभ के पद पर न हो। उपरोक्त सभी योग्यताएं आवश्यक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल के पद की शर्तों का उल्लेख किया गया है? राइट आंसर डी, अनुच्छेद 158 में राज्यपाल के पद की शर्तों का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 155 में राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 156 में कार्यकाल का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 157 में राज्यपाल पद के लिए योग्यताओं का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन द्वारा व्यवस्था की गई है कि 2 राज्यों का एक राज्यपाल हो सकता है? राइट आंसर डी, 7वें संविधान संशोधन 1956 द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यपाल को वेतन भत्ते किस निधि से दिए जाते हैं? राइट आंसर बी, राज्य की संचित निधि से दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश कितने समय बाद स्वतः ही समाप्त हो जाता है? राइट आंसर डी, 6 सप्ताह बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसके समक्ष राज्यपाल शपथ ग्रहण करता है? राइट आंसर सी, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल के पद की शपथ का उल्लेख किया गया है? संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल के पद की शपथ का उल्लेख किया गया है? राइट आंसर बी, अनुच्छेद 159 में। अनुच्छेद 158 के अनुसार अनुच्छेद 158 में राज्यपाल की पद की शर्तों का उल्लेख किया गया है, जिसमें वह लाभ के पद पर न हो, वह किसी लाभ के पद पर न हो, संसद व विधानमंडल का सदस्य न हो। 160 में, अनुच्छेद 160 में देखिएगा, अनुच्छेद 161 में राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 161 में राज्यपाल की क्षमा दान की शक्ति का उल्लेख किया गया है। काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति शासन के समय केंद्र के एजेंट के रूप में राज्य की शासन व्यवस्था कौन संभालता है? राष्ट्रपति शासन के समय केंद्र के एजेंट के रूप में राज्य की शासन व्यवस्था कौन संभालता है? राइट आंसर बी, राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल किसी दंडित अपराधी के दंड को क्षमा, निलंबन, परिहार या लघुकरण कर सकता है? राइट आंसर सी, अनुच्छेद 161 के तहत। देखिएगा, अनुच्छेद 158 में राज्यपाल के पद की शर्तों का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 159 में राज्यपाल के पद की शपथ का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 164 में राज्यपाल सीएम की नियुक्ति करता है। अनुच्छेद 164 के तहत राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? राइट आंसर ए सरोजनी नायडू। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल विधानसभा में बहुमत दल के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त करता है? राइट आंसर डी अनुच्छेद 164 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है? राइट आंसर डी अनुच्छेद 164 में। अनुच्छेद 161 में राज्यपाल की क्षमादान शक्ति का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 159 में राज्यपाल की शपथ का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 158 में राज्यपाल पद के लिए शर्तों का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? राइट आंसर बी राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन राज्य विधानमंडल का अभिन्न अंग होता है? निम्न में से कौन राज्य विधानमंडल का अभिन्न अंग होता है? राइट आंसर बी राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है? राइट आंसर डी अनुच्छेद 165 के तहत। 164 के तहत सीएम की नियुक्ति करता है। 159 में शपथ का उल्लेख किया गया है। 158 में राज्यपाल पद के लिए शर्तों का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यपाल का अभिभाषण किसके द्वारा तैयार किया जाता है? राइट आंसर ए मंत्री परिषद द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यपाल का मुख्य सलाहकार कौन होता है? राइट आंसर ए मुख्यमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल विधान परिषद के 1/6 सदस्यों को मनोनीत करता है? राइट आंसर डी अनुच्छेद 171 के तहत। अनुच्छेद 158 में उल्लेख किया गया है कि राज्यपाल पद के लिए शर्तों का उल्लेख। अनुच्छेद 80 के तहत राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। अनुच्छेद 331 के तहत राष्ट्रपति लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन सदस्यों को मनोनीत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समतुल्य है, यह किसका कथन है? राइट आंसर बी सरोजनी नायडू का। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल विधानमंडल के सत्र आहूत करता है, वे दोनों सत्रों का सत्रावसान करता है तथा विधानसभा को भंग कर सकता है? राइट आंसर ए अनुच्छेद 174 के तहत। देखिएगा अनुच्छेद 159 में राष्ट्रपति पद की शर्तों राज्यपाल पद के लिए शर्तों का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 161 में राज्यपाल की क्षमादान की शक्तियों का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 164 के तहत राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसे सदन की कार्रवाई में भाग लेने का अधिकार तो है लेकिन मतदान का अधिकार नहीं है? राइट आंसर सी महाधिवक्ता को। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को पद से हटाने का अधिकार किसे हैं? राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को पद से हटाने का अधिकार किसे हैं? राइट आंसर सी राष्ट्रपति को। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राइट आंसर ए राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन,
राज्य सरकार को किसके द्वारा बर्खास्त किया जा सकता है? राइट आंसर ए, राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसकी सिफारिश के बिना विधानसभा में कोई भी धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता है? राइट आंसर ए, राज्यपाल की सिफारिश के बिना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसके द्वारा प्रतिवर्ष विधानमंडल में वार्षिक वित्तीय विवरण पेश किया जाता है? राइट आंसर ए, राज्यपाल द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राइट आंसर सी, अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। वह अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। वह अनुच्छेद 164 में राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य विधानमंडल की संयुक्त बैठक को कौन संबोधित करता है? राइट आंसर ए, राज्यपाल। अंतिम क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत कोई भी विधेयक राज्यपाल के हस्ताक्षर के बिना कानून नहीं बन सकता? राइट आंसर सी, अनुच्छेद 200 के तहत। देखिएगा, अनुच्छेद 213 में राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी करने का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 164 में राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश का उल्लेख किया गया है। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक व शेयर करें। वह चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें व नीचे दिए गए बेल आइकन के बटन को दबाएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।